मैं जी राजकिशोर गोस्वामी आगरा से। नमस्कार भाई बहनों। आपके लिए कुछ खबरी लाए हैं, दोहा लाए हैं और दोहों के बाद एक आपको दवा भी बताएंगे। उसका विषय है मखाना। तो सबसे पहले काम करने से पहले कुछ भगवान का स्तुति हो जाए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गणेश जी महाराज जी को नमस्कार है। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। अच्छा बहनों भाइयों, ये तो स्तुति होगी भगवान की, कोई कार्य करने से पहले करनी चाहिए। लेकिन मैं आज बताता हूँ, एक दोहा है कि पपिया का मन देख के धीरज रहे न चंच, और मरते दम जल में पड़ा तुमने बोरी चंच। आप समझ गए होंगे, एक पपिया पक्षी होता है। पपिया वो पूरी साल बारिश की बूंद का आस करता है और नदी नाले का, घर का किसी का पानी नहीं पीता। तो ऐसे ऐसे पक्षी भी पड़े हुए हैं, तो उनमें से ऐसे ऐसे इंसान भी पड़े हुए हैं जो दृढ़ विश्वास कर लेते हैं, उस काम को करके ही मानते हैं। तो आप पक्षी की तरह बनो। वो भी एक पक्षी है, उसे किसने बुद्धि दी है? प्रभु ने। तो पपिया का मन देख के धीरज रहे न चंच, और मरते दम तक जल में पड़ा तो न बोरी चंच। तो इस दोहे का मतलब होता है कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जो अपने अंदर त्याग की भावना है वो करना चाहिए आदमी को। तो इस दोहे में यही बताया गया है। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है कि एक पक्षी एक दोहे के हिसाब से चलोगे तो आपका नाम ऊंचा रहेगा, जीवन में अच्छा रहेगा, त्यागी कहलाओगे। त्यागी पुरुष हैं। और सच्चा बोलो, झूठ मत बोलो कभी, और ईमानदारी पर रहो, हमेशा जीत होगी। तो एक पपिया में, अभी तो ये हिंदी में कह दिया, एक संस्कृत में भी कहते हैं। वही पक्षी रे रे चातक सावधान मनसा मृतक्षण श्रीताम अम्बोदा वैभो गंगने सर्वे नेता दृशा यम यम पश्यंत सीमाद्रम बच। तो ये दोहा है संस्कृत का, मैं जल्दी में सुनाया है। तो आप ये समझेंगे कि इस दोहे में क्या लिखा है। दोहे की हिंदी होती है, हे चातक पक्षी, हे चातक, संस्कृत में चातक बोलते हैं पपिया को। हे पपिया, तुम चिंता न करो, बादल हो रहे हैं, वर्षा आने वाली है। तो आप भगवान का ध्यान करो कि बादल जल्दी बरसें। बहुत से बादल बरसते हैं, गरजते हैं तो बरसते नहीं, कुछ चले जाते हैं उड़ते हुए। तो पपिया देख रहा है बादलों की तरफ और भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान कौन सा बादल बरसे तो मैं पानी पीऊँ।